बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू फाइल लिया और इंचेस में मैंने कन्वर्ट किया। विथ इसकी मैंने 3.5 और हाइट मैंने 2.25 रखा और रेजोल्यूशन 300 CMYK मैंने कलर मूड रखा। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लेयर पैनल में सबसे लास्ट में गया और सॉलिड कलर में जाकर ये कलर मैंने बैकग्राउंड पर यहाँ पर लिया था, तो इसलिए ये आ गया। मैंने ये कलर ही लेना है, तो बैकग्राउंड में मेरा ये कलर आ गया। अब मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पर अप्लाई करने हैं, फ्लावर्स वगैरह जो मेरे पास यहाँ पर रख के। तो ये वाला फ्लावर ये सारे मैंने गूगल से ही डाउनलोड किए। गूगल में आप PNG फ्लावर्स लिखेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये मैंने वहाँ से लिया है और आपने Ctrl+T प्रेस करना होगा, जो हम हर सबक में कहते हैं कि इसको रोटेट करना हो या जो भी करना हो इसकी सिलेक्शन के लिए, इसको छोटा बड़ा करने के लिए आपको Ctrl+T प्रेस करना होता है। जब ये सिलेक्शन हो जाता है, जब इस पर डॉट्स वगैरह आ जाते हैं, तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह इसको कॉर्नर पर लगाया। अब इसकी यही कॉपी लेनी होगी। कॉपी का लेने का तरीका Ctrl+J से भी होता है और इसी तरह भी होता है जो मैंने अभी करके दिखाया आपको। Ctrl+J अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। इसको भी मैं इस तरह यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। अब कुछ मैटर मैं इन पेज में टाइप कर रहा हूँ। ऐसे ही आप कोई भी मैटर इन पेज में टाइप कर सकते हैं, फिर वहाँ फ़ोटोशॉप में आप इसको ले जाएंगे। क्योंकि उर्दू का मैटर है इसलिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, वरना इंग्लिश का हम वहाँ पर ही टाइप कर सकते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट करूँगा EPS फाइल में। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग का फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। अलकलम, ये नक्श के नाम से अलकलम नक्श, इसी को मैंने एक्सपोर्ट करना होगा यहाँ से EPS फाइल में। और यहाँ पर मैंने इसका नाम देना है और ओके करना है। फिर मैं फ़ोटोशॉप में गया, वहाँ से Ctrl+O या फाइल में जाएंगे, ओपन कर लेंगे। फ़ाइल जहाँ सेव की थी ओपन कर लेंगे 300 रेजोल्यूशन पर। यहाँ पर आकर जो सबसे टॉप हेडिंग है मैंने उसको उठाना है। इसी हेडिंग को मैं सिलेक्शन टूल की मदद से उठा रहा हूँ और इस फाइल में ला रहा हूँ। यहाँ Ctrl+T मैंने फिर प्रेस किया, इसकी सिलेक्शन करके थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर लेने के लिए आपने इस पर डबल क्लिक करना होता है। जैसे मैंने रजिस्टर निकाह का कलर यहाँ से मैंने इसी तरह पिंक कलर रखूँगा, मैं डार्क पिंक, और ओके कर दूँगा। यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक ले लूँगा। स्ट्रोक का कलर मैंने वाइट रखना है और ओके करना है। और इसी तरह ड्रॉप शेडो लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रोक मैंने थोड़ा बढ़ाना होगा। अब मैंने स्ट्रोक का क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है। 5 6 3 पिक्सल्स सही है, अब बेहतर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो ड्रॉप शेडो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, इसका साइज़ ज़्यादा ले लूँगा मैं। और इसी तरह ये स्प्रेड कर दूंगा। तो ये इसी तरह इसका नीचे पीछे बैक पे इसका एक शेडो सा बन जाएगा। इस तरह मैंने यहाँ पर ये ड्रॉप शेडो लेकर ओके कर दिया। और अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि ये कुछ और मैटर मैंने यहाँ से कॉपी करना होगा। जैसे कि ये वाला मैटर है, इसको सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको यहाँ से मैं उठा लूँगा मूव टूल की मदद से। और इसको इस तरह मैंने ये जो साइड के जो छोटे बड़े जो नाम में इसको बड़ा रख दूँगा, बाकी इसके आगे पीछे जो है मैटर है उसको छोटा कर दिया मैंने। इस तरह ये सारे सिलेक्शन टूल की मदद से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये अब हमारा बन चुका है। मैंने इसको कॉपी करना है या इसको डायरेक्ट मूव करके अपनी असल फाइल में ले आएंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और छोटा करना है, सेंटर में ले आऊँगा। और इसका जो अब देखिए मैंने सिर्फ इस मैटर में बीच का कलर चेंज करना है, तो इसको मुझे कट करना पड़ेगा। यहाँ से ये वाला टूल लेता हूँ, पॉलीगॉन लेसो टूल्स, इसी को लेकर इसको मैंने कट करना हो। Ctrl+X प्रेस कर लेंगे, या अगर नीचे आप Ctrl+J प्रेस कर लेंगे तो इसकी तो डुप्लीकेट बन जाएगी, लेकिन आप Ctrl+X प्रेस करें तो ये कट हो जाएगा। अब इसी का ही सिर्फ कलर चेंज होगा। लेयर पैनल में आपने इसी ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करना होता है, तो ये ब्लेंडिंग मोड आपके पास ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह मैंने इसकी भी यही स्ट्रोक, ड्रॉप शेडो और कलर ओवरले इसकी सेटिंग करके जैसे हमने ऊपर हेडिंग की थी। लेकिन इसका थोड़ा सा अलग करेंगे, कम से कम रखेंगे, क्योंकि इसका जो फॉन्ट से छोटा है ये। तो इसी तरह अब यहाँ पर देखिए कुछ गलतियाँ आ रही हैं, तो इसको मैं इरेज करूँगा। यहाँ से इरेजर टूल लिया और मैंने यहाँ पर फेर दिया तो वो मिट गया। तो इसी तरह मैंने कुछ और मैटर भी यहाँ से उठाना है, ये वाला हाँ ये वाला, इसी को मैंने नाम के नीचे रखना होगा। देखिए सारे जो भी ऑब्जेक्ट हम उठाते हैं तो सिलेक्शन टूल यानी हमारा जो मूव टूल है उसी के नीचे एक टूल है सिलेक्शन टूल, उसी की मदद से हम इसको इस तरह मूव करेंगे।
अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेंटर में लाना है। जी, ये हमारा तैयार हो चुका है। देखें ये विजिटिंग कार्ड का साइज़ के हिसाब से। अब देखें ये वाइट वाइट, चूँकि ये किताबत थी यानी किसी कातिब ने लिखा है, फिर मैंने स्कैन करके यहाँ पर लाया है। स्कैन और किताबत वगैरह इस पर मेरे पहले से ऑलरेडी एक वीडियो बनी है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हाथ का लिखा हुआ आप फ़ोटोशॉप में कैसे ला सकते हैं या कोरल ड्रॉ में इस पर एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा आप वहाँ से सीख सकते हैं और जान सकते हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर इन सारी वाइट्स को सिलेक्शन, मैजिक वान टूल है, इसी की मदद से हम इसको यहाँ से डिलीट कर दें। अब यहाँ पर मैंने नीचे कुछ ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और उससे पहले मैंने इसको इस तरह रिसाइज करना है। ये जब बड़ा हो जाएगा तो अब ये राब्ता नंबर, और इसके लिए मैंने ये नीचे लगाना है, और इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल की मदद से ये राउंडेड टूल लूँगा, और देखें इसके कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा गोल नहीं है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा रिड्यूस, इसको मैं कर दूँगा 50 पिक्सल कर लेंगे तो ये काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, जो खूबसूरत लगेगा इस तरह। इसका फिल कलर में यही डार्क ब्राउन ले लूँगा जो पिंक टाइप है, और इसी तरह इसकी जो आउटलाइन है वो मैं वाइट ले लूँगा, यहाँ से स्ट्रोक वाइट कर लूँगा। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब ये राब्ता नंबर, इसकी कलर को वाइट कर दूंगा क्योंकि डार्क के ऊपर लाइट कलर उठता है। तो इस तरह मैंने डबल क्लिक करके कलर ओवरले में गया, वाइट कर दिया, और यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेकर मैंने यहाँ पर क्लिक करना है और ऊपर साइज़ कम करना है। अभी 72 पीटीज है तो मैंने 18 करना है और नंबर टाइप कर देना है, और इसी तरह इसको वाइट कर दूंगा। वाइट कर देने के बाद हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट्स पतला कर देंगे। इसका फ़ॉन्ट्स मैं यहाँ से पतला कर दूंगा तो ये अच्छा ही रहेगा। अब इसका फ़ॉन्ट्स एरियल फ़ॉन्ट्स है और बिल्कुल पतला फ़ॉन्ट्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने ग्रुप कर देना है। ठीक है, ये इस तरह करीब ले आऊँगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि ये तीनों एक ऑब्जेक्ट में मैंने ग्रुप कर दिया, कॉन्टेक्ट लिखा। अब मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, तो देख सकते हैं हमारा एक डिज़ाइन बड़ा सिंपल सा तकरीबन हमारा ये बहुत ही कम वक्त में बन चुका है। तो यही साइज़ है, लेकिन इसकी जो विड्थ है मैंने ज़्यादा रखी है, तकरीबन 2.25 इंच रख के आपने 2 रखना।